दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म बहुत अच्छे। हासिल। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियाँ मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं। सहर की खुशियाँ मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। हजरत गिरामी, ये थे जनाब मौलाना मोहम्मद आलिम रशीदी साहब, जो अपनी पुरकशिश और मुतरन्नम आवाज़ में अनोखे अंदाज और सिकर आमेज होठों से औसाफ़ रसूल को मिसरों में ढाल रहे थे और इश्क़ नबी को शेर का पैराहन पहना रहे थे। अब मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करना चाहता हूँ कि जिसके बयान से आप हजरात मुस्तफ़ीज़ होंगे। हम सब उनके जाने और पहचाने हैं कि किसी राइटर ने सच लिखा है कि बारिश को धरती से अपना वजूद मनवाने के लिए अपनी पहली बूंद को खोना और मिटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर धरती बारिश के कतरात को इकट्ठा करती है और उसके वजूद को तस्लीम करती है। हमारे स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिसने खिताबत की दुनिया में अपने आप को खपाया और मिटाया, तो अरबाब इल्म फन ने उसके वजूद को तस्लीम कर लिया। जी हाँ, हजारों के मजमे को संजीदगी देने वाला अदीब, ईवान बातिल पे लर्जा तारी करने वाला खतीब, इस्लाम का बेमिसाल नकीब, रूहानी अमराज का तबीब, सुन्नियत का पासबा, फलक खिताबत का मुनीर दाबा, मैदान खिताबत का अजीम शहसवार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरहत साहब दामद बरकातुहुम। मैं हजरत वाला से दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ और ये शेर हजरत की नजर करता हूँ कि बेहतर से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, कि बेहतर से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर। दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरहत साहब दामद बरकातुहुम, नाजिम जामिया दारुस्सलाम, पांच बुजुर्ग माइक पर हैं। आप हजरात से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप हजरात जो इधर बैठे हुए हैं बराए करम सामने आ जाएं, ताकि हजरत वाला अपनी जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम।
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज करते हैं मलक ऐसी ज़मीं पर असअद, नाज करते हैं मलक ऐसी ज़मीं पर असअद, जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आया ना कोई रहमत आलम बनकर। रिसालत को शरफ है ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से, रिसालत को शरफ है ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से। नबूवत नाज करती है कि ख़त्मुल अंबिया तुम हो। मोहब्बत का हकीकी रंग कब देखा है दुनिया ने, मोहब्बत का हकीकी रंग कब देखा है दुनिया ने। मोहब्बत को गलत अल्फाज में समझा है दुनिया ने। मोहब्बत फिल हकीकत बाइसे तख्लीक आदम है। मोहब्बत असल में वजह बकाए नस्ल आदम है। जमीला सा नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, अजीज नौजवानों और छोटे छोटे मासूम बच्चे, मासूम कलियां, हम सब जानते हैं ये कोई दुनियावी सियासी जलसा नहीं है। ये प्रोग्राम कुरान की निस्बत पर मुनाकिद किया गया है। इसलिए इस जलसे का एक तक़द्दुस है। इस जलसे की अजमत को पहचानो। जो हजरात मेरे प्यारे भाई, मेरे नौजवान वहां बैठे हुए हैं, वो यहाँ आ जाए। हाँ भाई, आवाज आ रही नहीं है आपको? भाई जब सुनने के लिए आए वहां भी बैठे हुए हैं, लेकिन मजलिस के खिलाफ है। आवाज नहीं पहुंची भाई। आओ, इधर आओ, आगे बैठे बड़े हजरात आगे आ जाएं। मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवान माशाअल्लाह आ जाएं। हजरात सहाबा के हम मानने वाले हैं और हजरात सहाबा दीन की मजलिसों में उनके बैठने का अंदाज अलग ही होता था। बड़े हजरात आ गए, ए बच्चों, छोटे बच्चे इधर बैठो आराम से, इन्हें खामोश करें। आप हजरात के इल्म है, हमारे स्टेज पर अजीम शख्सियत शेख कामिल, हम सब के मखदूम मोहतरम
उस्ताजुल असातिज़ा, आशिक़ कुरान, हम सब की जान और इस जलसे की जान हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। हमें हजरत की शख्सियत पर और हजरत की जात पर फख्र और नाज है। अल्लाह ने हमारे इलाके में, हमारे इस कस्बे में ऐसी अजीम शख्सियत को पैदा फरमाया है जिनकी जिंदगी का पूरा हिस्सा, अल्लाह अकबर, कितने काबिले रश्क इंसान हैं, पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत में सर्फ हो रही है। कितनी काबिले रश्क जिंदगी। कुरान को, जिस कुरान को देखना इबादत है, उस कुरान का पढ़ाना और उस कुरान के लिए अपनी पूरी जिंदगी को लगा देना, पीराना साली के बावजूद कुरान करीम पढ़ाना, कुरान करीम ओढ़ना बिछोना हजरत ने बना रखा है। हजरत की जियारत न सिर्फ ये कि हमारे लिए बाइस बरकत है, हम तो ये समझते हैं हमारे लिए बाइस निजात है। मुझे उम्मीद है अगर हमने ऐसे हजरात के दामन को मजबूती से थामे रखा और इनके बताए हुए तरीकों पर और इनके मिशन को मजबूती से थामे रखा, तो मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह हमारी जिंदगियों में, दुनिया में भी बरकत देगा और कल आखिरत में इंशाअल्लाह हमें सुरखरुई मिलेगी। हम क्या समझते हैं, हजरत तो यहीं तो रहते हैं, हजरत तो यहीं आसानी से मुसाफा हो जाता है, आसानी से जियारत हो जाती है। आपको पता नहीं, हिंदुस्तान के जो चोटी के उलमा हैं, जिनसे अल्लाह बड़े बड़े काम ले रहा है, जामिया महमूदुल मुदारिस मसूरी यूपी का बहुत बड़ा मदरसा है। दारुल उलूम के बाद जो मदरसे गिने जाते हैं उनमें दारुल उलूम जामिया महमूदुल मदारिस का नाम आता है। उस मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, उस मदरसे के जो रोह रवां हैं हजरत मौलाना खालिद साहब, इसी तरीके पर उनके भाई शेख कामिल वली कामिल हजरत जी हजरत मौलाना मसूद साहब दामत बरकातुहुम बरकतुल अस्र हजरत के शागिर्द थे। हजरत के लिए हजरत को गाड़ी भेजते हैं अपने यहाँ कुछ दिन रखने के लिए, हजरत की जियारत के लिए, हजरत की सोहबत में रहने के लिए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हजरत से मोहब्बत नहीं करते, पूरा गांव हजरत से मोहब्बत करता है, पूरा गांव नहीं पूरा इलाका हजरत को देख करके अपने दिलों को तस्कीन, अपने दिलों को सुकून पहुंचाता है। और यही हमारे इलाके का इम्तियाज है। जहां ये बात नहीं, वहां जाकर के देखो आप उन इलाकों के कैसे हालात, कैसी बेरौनकी वहां पर नजर आती। बहरहाल स्टेज पर हमारा स्टेज रहमतों से बरकतों से सजा हुआ है। ऐसी अजीम शख्सियत हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है। और अभी आप हजरात के सामने हजरत मौलाना आलिम रशीदी साहब अभी बच्चे हैं, कम उम्र हैं, लेकिन अल्लाह ने कितनी खूबसूरत आवाज अल्लाह ने अता फरमाई है। मैं तो बहुत ही पसंद करता हूं इनके कलाम को, इनकी आवाज को, इनके अंदाज को। अल्लाह नजर बद से हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं फिर एक मर्तबा, शायद मेरी आवाज दूर तक जा रही होगी, हजरत इस मदरसे के रोह रवां, इस मदरसे के जिम्मेदार हजरत कारी साहब दामत बरकातुहुम
कारी मोहम्मद शाहिद साहब दामत बरकातुहुम और यहाँ का अमला, इन्होंने जो इस प्रोग्राम की तारीख तय की होगी, और तारीख भी इतनी मशहूर तारीख है, उसको याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं। भाई आदमी भूल जाता है तारीख रखी, लेकिन ये तारीख भी इस तरह की इन्होंने तय की है कि तारीख भूली नहीं जा सकती। 26 जनवरी पूरे हिंदुस्तान खुशी में डूबा हुआ होता है। पूरा हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे खुशी और मसरत में झूम जाते हैं, और त्योहार के तौर पर इस तारीख को मनाया जाता है। मैं इनके इस इंतखाब पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसी तारीख है कि जिसको आदमी भूल नहीं सकता है। तो मुझे यकीन है कि आप हजरात पहले ही से इल्म में है आपके कि फला तारीख में इस मदरसे का जलसा है। कारी शाहिद साहब ने आपको पहले ही इत्तिला दे दी होगी, और चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, इश्तिहारात के हवालों से व्हाट्सएप पर इश्तिहारात डाले गए, उसके जरिए से भी मालूम हो गया होगा कि फला तारीख में जलसा है, फला तारीख में प्रोग्राम है। लेकिन अभी भी तादाद बहुत कम नजर आ रही है। मैं यहां आया, इस इलाके की अजीम शख्सियत हजरत मौलाना राशिद साहब दामत बरकातुहुम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मौलाना इरशाद साहब दामत बरकातुहुम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हजरत बयान फरमा रहे थे, बहुत कम तादाद थी यहाँ पर, लेकिन कितना डूब करके वो बयान कर रहे थे, और कितने खूबसूरत अंदाज में, कितनी प्यारी आवाज अल्लाह ने दी है। झंझोड़ रहे थे पूरी कौम को, पूरे महल्ले को, पूरे इलाके को। बड़ा काबिले रश्क बयान फरमा रहे थे। इसलिए मैं फिर दरखास्त करूंगा उन हजरात से जो अपने घरों में बैठे हुए, अरे पूरे साल हम अपने घरों में रहते हैं, पूरे साल दुकानों पर बैठते हैं, पूरे साल कारोबार करते हैं, पूरे साल हमें मसरूफियात रहती है। क्या 2 घंटे, कुछ घंटे, कुछ लम्हे अपने मदरसे के लिए नहीं दे सकते? बहुत ही अफसोस की बात है मेरे भाइयों, आप समझदार लोग हैं, आप कस्बे में रहते हैं, कोई देहात नहीं, कोई अनपढ़ लोगों का इलाका नहीं, ये तो कस्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सरवत लोग यहाँ पर रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़े बड़े इदारे यहाँ पर हैं। इसलिए मैं फिर दरखास्त करूंगा अपनी माँ बहनों से भी, शायद माँ बहनों का भी नज्म हो किसी तरफ, उनसे भी दरखास्त करूंगा, और अपने जवान भाइयों से भी, अपने बुजुर्गों से भी, कि खुदारा अपने हाल पर रहम करें, अपने हाल पर तरस खाएं, और फौरन चले आए मदरसे में। स्टेज को देखें, स्टेज उलमाए किराम से सजा हुआ है, अजीम शख्सियात यहां पर तशरीफ फरमा है। बहरहाल मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की मुबारक आयत, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद पढ़ा है। इसी की रोशनी में कुछ देर बात करनी है। मेरे मौला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमा दे, और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मकसद अमल करना है, बात मकसद नहीं है। हालांकि आप सुन रहे हैं, मैं यहां पर बैठ करके कह रहा हूं, ये कोई मामूली अमल नहीं है। आप हजरात यहां पर बैठ करके सुन रहे हैं, आपको पता नहीं
आप नहीं चाहते हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहुम हमारे लिए दुआ कर दें? हम सब चाहते हैं और दुआ कराते हैं हजरत से। हजरत को अपने घर ले जाते हैं सिर्फ बरकत के लिए कि हजरत के मुबारक कदम हमारे घर में पड़ेंगे, हमारे घर में बरकत आएगी। हजरत की दुआओं को हम अपनी निजात का जरिया समझते हैं, लेकिन आओ मैं आपको बताता हूं, जब नबी के गुलामों का यह हाल है, हजरत से हम क्यों मोहब्बत करते हैं? हजरत की उम्र के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनसे इतनी मोहब्बत नहीं हम करते। इसलिए करते हैं कि ये नबी के गुलाम, सच्चे गुलाम है, नबी के आशिक हैं। बना है शाह का गुलाम फिरे है इतराता, वरना गालिब की शहर में आबरू क्या है। हमारी तमाम तर इज्जतें नबी की निस्बत से वाबस्ता हैं, नबी की वजह से ये इज्जत मिल रही है हमें। तो जब हम नबी के गुलामों का यह हाल है कि उनकी दुआओं को निजात का जरिया समझते हैं, अगर वो नबी जिसकी बुनियाद और जिसकी निस्बत पर, जिनका नाम लेने की वजह से हमें अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया है, अगर वो अजीम रसूल हमारे लिए दुआ कर दे तो हमारी खुशकिस्मती का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप इस वक्त में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो दुकान पर बैठा है उसमें और आप में कितना बड़ा फर्क है मैं आपको बता रहा हूं। आप यहाँ पर अपने कामों को छोड़कर आए हैं हजरत कारी शाहिद साहब की दावत पर। आप अपने आप को मामूली ना समझें, आप आए हैं आपका कमान नहीं, मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है। ये कदम खुद नहीं उठते, उठाए जाते हैं। मेरे मौला ने तौफीक दी है, आप यहाँ पर आ गए हैं। आप आए हैं यहाँ पर, अल्लाह ने आपके दिल में डाला कि हमें वहां जाना चाहिए। वहां पर उलमाए किराम आ रहे हैं, वहां दीन का पैगाम हमें सुनाएंगे, नबी का पैगाम हमें बताएंगे। आप आए हैं, अल्लाह ने आपको भेजा है। जो हजरात अभी भी दुकानों पर बैठे हुए हैं, जो हजरात अभी भी अपने कामों में मशगूल हैं, उनमें और आप में बहुत बड़ा फर्क है। सुनो मेरा नबी क्या कह रहा है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन मन समिअ मक़ालती व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। ऐ मेरे अल्लाह, ये कौन कह रहा है? वो अजीम रसूल जिससे बेहतर शख्सियत पर आज तक सूरज तुलू नहीं हुआ, जिससे ज्यादा हसीन मुखड़ा चांद की जिया पाश किरणों ने नहीं देखा। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, नक्शे हस्ती उभर न सकती, वजूद लोहो कलम न होता, वो न आते, आदम न आते, ईसा न आते, मूसा न आते। वो आए हैं, इस कायनात को सजाया गया है। सबसे पहले मसीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, जात मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। वो अजीम रसूल क्या कह रहा है, उसकी शान क्या है? उसकी शान ये है, उसकी शान ये है मेरे भाइयों, उनकी जिनकी खामोशी भी अज़ान, तेरी खामोशी भी अज़ान, नींदें हैं तेरी रत जगे, जिनकी शान ये है। वो अजीम रसूल क्या कह रहा, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन मन समिअ मक़ालती। ऐ मेरे अल्लाह, उस शख्स के चेहरे को रोशन फरमा दे, उसकी जिंदगियों में खुशियों को भर दे, उसकी जिंदगी से गमो आलाम को दूर कर दे। ये कौन कह रहा है? वो अजीम रसूल जिनसे बेहतर दुनिया में कोई आया नहीं, जिनकी जात की, जिनकी अल्लाह कसम खा रहा है। वो अजीम रसूल अपने अल्लाह से क्या कह रहे हैं, मेरे अल्लाह उस शख्स के चेहरे को रोशन फरमा दे, उस शख्स की जिंदगियों को खुशियों से भर दे। किसकी जिंदगी को?
इम्रअम मन समिअ मकालती, जो मेरी बातों को सुने। मेरा नबी कह रहा है, ए अल्लाह, जो मेरी बातों को सुने और सुने ही नहीं, उन बातों को याद कर ले और फिर उन बातों को अपने सीने में महफूज करने के बाद जब यहां से जाए तो उस पैगाम को, उन बातों को अपनी बीवी को बताए, अपने बच्चों को सिखाए, दूर तक जहां तक हो सकता है उस पैगाम को पहुंचाएगा। मेरा नबी उसको दुआ दे रहा है। बताओ आप कितने खुश नसीब हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितना हमें फख्र और नाज करना चाहिए। लेकिन अमल करना मकसद है। यहां से जो पैगाम आप हजरात को दिया जाए, उस पैगाम को सिर्फ इधर से सुन करके इधर को नहीं निकालना, बल्कि उस पैगाम को सुन करके उस पर अमल करना है और उसको अपनी जिंदगियों में दाखिल और शामिल करना है। मेरे भाइयों, आज के हालात हमारे सामने हैं, पूरी दुनिया के हालात, और खुसूसन हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के हालात कैसे हैं वो हमारे सामने हैं। पहले भी खतरनाक हालात आए हैं, लेकिन आज के हालात बहुत ज्यादा पुरखतर। ये हालात वही हालात हैं जिनके बारे में मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि फितने आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसेंगे। आप बारिश देखते हैं, बारिश के कतरे कोई गिन सकता है? बारिश के कतरों की तरह फितने बरसेंगे, फितने बारिश की तरह आएंगे और वो फितने इतने खतरनाक फितने होंगे। वो फितने, अब मेरे नबी ने उन फितनों के खतरनाक होने को भी बयान फरमाया कि वो फितने कोई मामूली फितने नहीं होंगे, वो फितने इतने खतरनाक होंगे कि वो सियाह रात से भी ज्यादा सियाह होंगे। जिस तरह सियाह रात, जब रात की पूरी अंधेरी छा जाती है, आदमी को अपना हाथ तक नजर नहीं आता है, वो फितने इतने खतरनाक होंगे कि उन फितनों में तुम अपने ईमान को कैसे बचाओगे, उन फितनों की हालत में तुम इस्लाम पर कैसे बाकी रहोगे, तुम ईमान पर कैसे बाकी रहोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी मता ईमान है, तुम्हारे पास सबसे बड़ा इनाम ईमान है। बताओ तुम उस ईमान पर कैसे बाकी रहोगे। तुम जब इस दुनिया से जाओगे, हम सब की तमन्ना है, मेरे नबी का फरमान है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस शख्स ने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। हम सब की तमन्ना है, मन काना आखिरु कलामिही बिला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मेरे नबी ने फरमाया था कि जिस शख्स का आखिरी कलाम, जिस शख्स की आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके इस दुनिया से चला जाएगा। मेरे नबी ने कहा था, मन काना आखिरु कलामिही बिला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो फौरन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हम सब की तमन्ना है कि हम जब दुनिया से जाएं, हमारी जुबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं हो, हमारी जुबानों पर दुरूद पाक का नगमा हो, हमारी जुबानों पर कुरान करीम की आयत हो, हमारी जुबानों पर नबी की नाते हो, हमारी जुबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह हो। लेकिन ऐसे फितनों में ये वो फितने हैं जो मेरे नबी ने कहा था, इंसान सुबह को मोमिन होगा, ईमान की हालत में उसकी सुबह होगी, शाम होते होते उसका ईमान खत्म हो जाएगा, वो शाम को घर लौटेगा, उसका सीना ईमान से खाली होगा, शाम होते होते उसका ईमान खत्म हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया था, शाम को मोमिन था लेकिन रात सुबह हुई तो उसका ईमान खत्म है। आज वही हालात हैं, आज वही हालात है। बातिल हमारे घरों में अंडे दे रहा है,
बातिल हमारे घरों में बच्चे दे रहा है, सबसे बड़ा बातिल तो यही है। हमारे घरों में हमारे बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, हमारी बहनों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, हमारी खवातीन की जिंदगियों को तबाह कर दिया, हमारे जवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, कैसे मुकाबला करोगे इन फितनों का? कैसे अपने ईमान को बचाओगे? ईमान के लुटेरे चौराहों पर बैठे हुए हैं, ईमान के लुटेरे गलियों में घूम रहे हैं, ईमान के लुटेरे मंसूबाबंद साजिशें कर रहे हैं। उन साजिशों का मुकाबला हम कैसे करेंगे? मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों, उन फितनों का मुकाबला तुम ताकत की बुनियाद पर नहीं कर सकते। उन फितनों का मुकाबला तुम गोलियों और ताकत और जत्थे की बुनियाद पर नहीं कर सकते। सुनो, ऐसे हालात में अगर तुम ये चाहते हो कि हम नबी के गुलाम बन करके रहें, हम इस दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ जाएं, हम इस दुनिया से जाएं तो कुरान के साथ जाएं। मैंने नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हें यतीम करके नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरा तरीका। ऐ मेरे गुलामों, अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रखा, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरा तरीका, मेरी सुन्नत, अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रखा तो तुम्हें कोई फितना, तुम्हारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ, फितने हैं नहीं आज? सबसे बड़ा फितना तो मोबाइल है। वो नौजवान जो 12-12 बजे 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहा है, फौज प्रोग्राम देख रहा है, उल्टे सीधे प्रोग्राम वो देख रहा है। 2 बज चुके हैं, माँ भी कह रही है बेटे सो जाओ, बाप भी कह रहा है, लेकिन बाप को भी मजबूर कर दिया, माँ को भी मजबूर कर दिया। वो इतना बदकिस्मत नौजवान है, उसे बाप को उसे वो खातिर में नहीं लाता, बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। बाप डरता है, अगर मैंने इस नौजवान को कुछ कहा, इस अपने प्यारे बेटे को कुछ कहा जिसके लिए मैंने रात को रात नहीं देखी, दिन को दिन नहीं देखा, सर्दी के थपेड़ों में, लू के थपेड़ों को अपने ऊपर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन मेरे बेटा हंसता हुआ नजर आए। लेकिन ये नौजवान अब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है और माँ बाप उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन ये नौजवान 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहा है, गेम चला रहा है, उल्टे सीधे प्रोग्राम देख रहा है। बताओ, इस नौजवान से माशरे के लिए क्या तवक्को की जा सकती? इसने तो सबसे पहले अपनी सेहत को बर्बाद कर लिया है, अपनी सेहत को खत्म कर दिया है, आंखों की बीनाई को खत्म कर दिया है। सेहत और आजा और जो पट्टे हैं जब बदन के, वो सब कमजोर हो गए हैं। रात के 2-2 बजे तक हमारे जवान गपशप कर रहे हैं, मोबाइलों पर गेम खेल रहे हैं। ऐसे हालात में सिर्फ मेरे नबी ने फरमाया था, ऐसे हालात में कैसे मुकाबला करोगे? यही नहीं, इर्तिदाद की लहरें चल रही, माइक पर बैठकर कहते हुए शर्म लगती है, शर्म महसूस होती है कि हमारी बच्चियां जिनको इस्लाम की शहजादी होने पर फख्र था, जिनको नबी की गुलामी में आने पर फख्र था और होना चाहिए, वो मासूम, वो लड़कियां जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो इर्तिदाद का शिकार हो रही, गैरों के हाथ में हाथ डाल देती, कहते हुए अजीब सा लगता है कि एक मोमिन, एक मुसलमान होकर, एक मोमिना होकर, जिसकी दुआओं से आसमान के पर्दे हिल जाएं, जिसका वजूद इस दुनिया की बका के लिए जरूरी, वो सबसे बड़ी मता अपने ईमान तक को बेच देगी, अपनी ख्वाहिश के लिए अपने ईमान को खत्म कर लेगी, गैरों के हाथ में अपना हाथ थमा देगी।
क्या ऐसे हालात नहीं? सोशल मीडिया का दौर है, हम अपनी नहीं अपने अकाबिर अपने बड़ों की बातें हम नकल कर रहे हैं। हम किस हैसियत के हामिल हैं कि हम इस स्टेज पर बैठ कर के बहु बेटियों के बारे में इस तरह कहें? बड़े बड़े उलमाए किराम ने जब कहना शुरू किया, हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने तो अपने इस दर्द को बयान किया कि कितनी लाखों की तादाद में ऐसा हो रहा है। ये इर्तिदाद की लहरें, इनका मुकाबला हमारी माए बहनें कैसे करेंगी? उनके अंदर हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की सिफात कैसे पैदा होगी? हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा सबसे बड़े जाबिर और सबसे बड़े जालिम की बीवी होने के बावजूद अल्लाह ने उनकी सीरत को, उनकी जिंदगी को तमाम अहले ईमान के लिए नमूना बनाया। कुरान करीम में बयान फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, ऐ इस्लाम की शहजादी, हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा का किरदार, हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा जब जालिम फिरऔन ने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, सारी हदें पार कर दी, बंद कमरों में भेज देता हजरत आसिया को। पहले समझा था आसिया मैं तेरा शोहर हूं, ये महल्ला तेरे लिए, ये सब कुछ रौनक और बहारे तेरे लिए हैं, मैं तेरा शोहर हूं। तो हजरत मूसा को अल्लाह का नबी मानती है, मैं तो खुद खुदा हूं। नऊज़ बिल्लाह, उसने अपने आप को खुदा होने का ऐलान, अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा था। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा उस मरदूद की आंखों में आंखें डाल करके कहती है कि मैं ईमान का मजा चख चुकी हूँ, नासिहा तेरी जहमत का बहुत शुक्रिया, लेकिन दीवाना समझ बूझ के दीवाना बना है। हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की है, मुझे मालूम है इस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, इस रास्ते में तकलीफें ही तकलीफें हैं, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। फिरौन परेशान होकर के बंद कमरे में भेज देता है, शिकारी कुत्तों को छोड़ देता है, शिकारी कुत्तों को दरवाजा बंद कर देता है, शिकारी कुत्तों को अंदर दाखिल कर देता है कि वो हजरत आसिया को नोचेंगे, रोने की आवाज आएगी, बिलबिलाने की आवाज आएगी और अभी आकर के कहेगी कि मुझे बचा लो। लेकिन बहुत देर के बाद जब दरवाजा खोला जाता है, हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा अपने अल्लाह से दोनों हाथों को उठा करके दुआ कर रही हैं और वो शिकारी कुत्ता जिसको खत्म करने के लिए, जिसको नोचने के लिए भेजा था हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा को, ऐसा लग रहा है जैसे वो कुत्ता हजरत आसिया की हिफाजत कर रहा हो। हिफाजत जिस सफीने की उन्हें मंजूर होती है, हिफाजत जिस सफीने की उन्हें मंजूर होती है, किनारे पर उसे तूफान लाकर छोड़ जाते। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया जाता है और वो जालिम क्या कहता है, समझ में बात नहीं आ रही है तुम्हारे? जालिमों को बुलाता है, उनके हाथ में बड़ी बड़ी लंबी मेखें हैं, बड़े बड़े हथौड़े हैं। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा से वो जालिम कहता है, आसिया ये आखिरी वार्निंग है, देखो अगर तुमने ईमान से नहीं फिरी और मुझे खुदा तस्लीम नहीं किया, हजरत मूसा के हाथ पर बेअत नहीं छोड़ी, हजरत मूसा से अलहदगी इख्तियार नहीं की, तो ये जालिम खड़े हुए हैं, इनको हुक्म की देर है, ये मेखें किसी दीवार में नहीं ठोकी जाएंगी, ये मेखें किसी लकड़ी में नहीं दाखिल की जाएंगी, ये तुम्हारे रुखसार में दाखिल की जाएंगी, तुम्हारे बदन में दाखिल कर दी जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी तमाम हो जाएगी। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त कहती हैं अपने अल्लाह से, आओ हम भी उस तराने को रोजाना पढ़ा करें, उस तराने को याद कर लें, उस तराने को सीख लें, उस तराने को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना लें। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, ऐ इस्लाम की शहजादी, आ मैं तुझे सुनाता हूँ हजरत आसिया का तराना। हजरत आसिया की जान जब बिल्कुल खतरे में आ चुकी है और उस जालिम ने वो हुक्म करने वाला है, उस
वक्त अपने अल्लाह से क्या कह रही हैं, इद क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह, बहुत हो चुका, जालिमों ने इंतहा कर दी, मेरे मौला मैं एक इंसान हूं, अल्लाह मुझे दुनिया की बहारें नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का सुकून नहीं चाहिए, मेरे मौला मुझे अब अपने पास बुला लीजिए, जन्नत में मेरा घर बना दीजिए, मुझे दुनिया के महलात की जरूरत नहीं, अल्लाह जन्नत में मेरा घर बना दीजिए, अपने पास मुझे बुला लीजिए। अल्लाह ने फौरन फरिश्तों को भेजा, मेरी बंदी की रूह कब्ज करके ले आओ। फरिश्ते हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की रूह परवाज कर लेते हैं और वो जालिम हथौड़े मार रहे हैं, कीले ठोक रहे हैं हजरत आसिया के बदन में, नहीं उनकी रूह तो आसमानों पर जा चुकी है, परवाज हो चुकी है, वो एक बेजान लाश में मेखे ठोक रहे हैं। और यही नहीं, ए इस्लाम की शहजादियों सुनो सुनो, ईमान कितनी बड़ी चीज है, ईमान देने की चीज नहीं, ईमान पर मरना, ईमान पर मिटना, ईमान पर अपनी दौलत को बहाना, ईमान की खातिर अपने वक्त को लगाना, अपनी जिंदगी को लगाना, अपनी जान को कुर्बान करना, ये ईमान का, ये मुसलमानों का सेवा रहा है, ये इस्लाम की शहजादियों का सेवा रहा है। मेरे भाइयों, यही नहीं, हजरत आसिया की रूह पहुंचती, अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह मुखातब हैं हजरत आसिया की रूह से, क्या कह रहे हैं, ए आसिया, मुझे वो पूरा मंजर मेरे सामने, आसिया दुनिया में तुम सबसे बदतरीन इंसान की बीवी थी, हम तुमसे इतना खुश हैं, हम तुम्हारा निकाह दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर, जब मेराज से आप तशरीफ लाए तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा से मजाक के तौर पर कहा था, मैं आपकी शौकन से मिलकर आ रहा हूं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल मेरी तो कोई शौकन नहीं, अकेली मैं आपके निकाह में हूं, अभी तो आपने कोई दूसरा निकाह किया नहीं। हाँ खदीजा, आसिया मेरा इंतजार कर रही है आखिरत में, अल्लाह हजरत आसिया से मेरे निकाह फरमाएंगे। ए इस्लाम की शहजादियों, अपने मकाम को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो, अपनी अजमत को पहचानो। तुम्हारी हया, तुम्हारे ये कानों के कुंडल, तुम्हारे ये पैर की पाजेब, ये तुम्हारा सिंगार नहीं है, तुम्हारा असल सिंगार हया है, तुम्हारा असल सिंगार पाक दामनी है। एक औरत की पाक दामनी इस्लाम में इतनी अहमियत रखती है, इतनी अहमियत रखती है कि खुदकुशी की इजाजत नहीं है इस्लाम में कि खुद अपने आप को हलाक कर दे। लेकिन अगर औरत ऐसे माहौल में फंस जाए, दरिंदों ने उसको घेर लिया है, दरिंदे उसको नोचना चाहते हैं, उसको नोचना चाहते हैं, ऐसे वक्त में अगर औरत अपनी जान तक की भी बाजी लगा दे और उन दरिंदों से कह दे, जिस तरह बेंगलोर में एक खातून ने जब दरिंदों ने घेरा था, उनके पर्दे को लेकर, उनके पर्दे को देख करके घेरा था और उनको चारों तरफ से घेर लिया था, उस वक्त उस इस्लाम की शहजादी ने क्या कहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त उनकी जुबान पर, उस खातून, उस लड़की की जुबान पर ये कलिमात आए थे। उस बच्ची के उस वक्त के इन अल्फाज ने वो काम किया जो बड़ी बड़ी तकरीरें नहीं कर सकती, बड़े बड़े वाज वो काम नहीं कर सकते हैं। अर्ज करने का मकसद ये है, आज फितनों का दौर है,
उन फितनों का मुकाबला कैसे किया जाएगा, इन फितनों से अपने जवानों को कैसे बचाया जाएगा। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, इनके ईमान को खत्म करने के लिए मंसूबाबंद साजिशें की जा चुकी हैं। जैसा कि पहले भी बताया, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में मेरे भाइयों जो निसाब तैयार किया जा चुका है और जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, जो तालीम दी जा रही है, उसका हर पेज शिर्क से भरा हुआ है, उसका हर वरक शिर्क से भरा हुआ है, उसका हर वरक इल्हाद से भरा हुआ है, उसका हर वरक इर्तिदाद से भरा हुआ है। क्या हम यूनिवर्सिटियों में नहीं जाएं, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजें, कॉलेजों में नहीं भेजें, स्कूलों में नहीं भेजें? नहीं, मैं कहता हूं अकाबिर मौजूद हैं, हजरत मौजूद हैं, छोटा मोटा बड़ी बात होगी। आज कौम को वकला की उलमा से भी ज्यादा जरूरत है। हमारी कौम में ऐसे वकील हों जो जजों के सामने, जजों की आंखों में आंख डाल करके इंसाफ की दुहाई दे, सच्चाई की दुहाई दे, इंसाफ मांगे, जुल्म के खिलाफ बोले। ऐसे वकला की जरूरत है मेरी कौम को, ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है जो अच्छे तरीके पर, आला तरीके पर ऑपरेशन करना जानते हो, आला तरीके पर इलाज करना जानते हो, आला तरीके पर वो उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, MBBS की डिग्री हो, MDA की डिग्री हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास हो। ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है, ऐसे इंजीनियरों की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी कौम में इंजीनियर भी हो, वकला भी हो, जजेस भी हो, सब हो। ये तभी होंगे जब हम तालीम में आला मकाम हासिल करेंगे। हमारे बच्चे सिर्फ हाई स्कूल करके रह जाते हैं, हमारे बच्चे सिर्फ इंटर करके ये समझ लेते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हाई स्कूल तो सबसे पहली क्लास है, हाई स्कूल से तो क्लासेस शुरू होती है। इसलिए हमें दुनियावी तालीम में आगे बढ़ना है। लेकिन हम जहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिन कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाएंगे, वो कॉलेज, उनका सलेब, उनका निसाब तालीम शिर्क से भरा हुआ है, इर्तिदाद से भरा हुआ है। कैसे हम मुकाबला करेंगे? कैसे हम अपने नौजवान और इन छोटे छोटे बच्चों के ईमान को बचाएंगे, अपनी मासूम बच्चियों के ईमान को बचाएंगे, इर्तिदाद से कैसे बचाएंगे? तो आओ, मैं कह रहा हूं और खुल करके कह रहा हूं, आओ इन मदरसों से जुड़ो, इस मदरसे से जुड़ो, कारी शाहिद के हाथों को मजबूत करो, कारी शाहिद के कांधे को मजबूत करो, फख्र करो कि कारी शाहिद बहुत बड़ी उम्र के आदमी नहीं है, कम उम्र है, मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यारे साथी हैं, मेरे प्यारे अजीज हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र में ऐसे बेहतरीन अंदाज में ये निजाम और ये मदरसा आपको दिया है। यहाँ पर अंग्रेजी की भी तालीम है, यहाँ पर कुरान की भी तालीम है, यहाँ पर मैथ की भी तालीम है मेरे भाइयों। और यही नहीं, बच्चा हिफ्ज करते करते हाई स्कूल तक पहुंच जाएगा। हाई स्कूल वो कर लेगा जब वो हाई स्कूल इस्लामी माहौल में करेगा, जब वो 8वीं क्लास तक इस्लामी माहौल में पढ़ लेगा, तो कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज उसके अकीदे को खराब नहीं कर सकती। इसलिए कि यहाँ का अमला, यहाँ के असातिज़ा उन बच्चों को रोजाना सिखाते हैं, आए मेरे बच्चों, ऐ मेरे तलबा, सब कुछ करने वाला अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनके अकाईद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको सबक दिया जाता है, उनको पड़ोसियों के हुकूक बताए जाते हैं, उनको वतन में किस तरह रहना है, वतन के क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, शहरी और सबके बड़ों के क्या हुकूक हैं, छोटों के क्या हुकूक हैं, ये सब इस मदरसे में सिखाया जा रहा है, इस मदरसे में बताया जा रहा है। रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे भाइयों इस मदरसे में जब हाई स्कूल तक वो हिफ्ज कर लेगा, हिफ्ज की तालीम भी उसकी मुकम्मल हो गई और उसने हाई स्कूल भी कर लिया, अब वो किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, किसी भी कॉलेज में चला जाए, उसके ईमान के बारे में कोई शक और शुबा नहीं किया जा सकता। मैं भी एक मर्तबा दिल की गहराइयों से कारी शाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में, कि जिस माहौल में ऐसे मदरसों की जरूरत है, ऐसे मदरसों की जरूरत है, इसलिए कि हमारे वो कॉलेज, हमारे वो यूनिवर्सिटियां जिनके मुसलमान जिम्मेदार हैं, वहां पर भी मेरे भाइयों निजाम तालीम अलग ही है, वहां पर भी वही सारी खुराफातें और सारी बकवास हो रही हैं। इसलिए उलमा ही को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि वो ऐसे मदरसे कायम करें। और मैं आपसे कहूंगा कि यह मदरसा बहुत छोटी जगह में है, और जैसा कि कारी शाहिद साहब ने, मौलाना इरशाद साहब ने बताया कि अब कारी शाहिद साहब का प्लान सिर्फ यहीं तक नहीं,
उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है अपनी मंजिल उनको आसमानों में। कारी शाहिद साहब की मंजिल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है कि इस छोटी सी जगह में निजाम चलाया जाए, बल्कि ये वो जगह वसी से वसी तर हो जाए, यहाँ पर बेहतरीन इमारत तामीर हो जाए। इसलिए कि इनका इरादा है कि यहाँ चूंकि इर्तिदाद की लहरें चल रही हैं, मैंने बात यहीं से शुरू की थी कि हमारी माए बहनें गैर महफूज हैं, हमारी माओ बहनों माए बहनें इर्तिदाद का शिकार हो रही है। उसके लिए हमने क्या निजाम बनाया है, हमने अपने घरों में क्या प्रोग्राम तैयार किया है। कारी शाहिद साहब ने यह निजाम मुरत्तब कर लिया है और ये निजाम बना लिया है। ईद के बाद उसको अमली शक्ल दे दी जाएगी कि यहाँ पर बच्चियों को आलिमा का कोर्स भी कराया जाएगा। वो आलिमा भी बनेंगी, वो हाई स्कूल भी करेंगी, वो 8वीं भी पढ़ेंगी, वो इंग्लिश भी पढ़ेंगी, वो मैथ भी पढ़ेंगी, वो विज्ञान भी पढ़ेंगी, वो सारी तालीमें हासिल करेंगी। और उनकी जुबान पर यह भी होगा कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जुबान पर यह भी होगा, उनकी जुबान पर यह भी होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कुरान करीम का तकाजा हमसे क्या है। कितना खूबसूरत इरादा है। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप इनके माथे को चूमो, आप इनको अपने सीने से लगाओ और इनसे कहो जान मांगो तो जान दे दे, माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये मदरसा नबी का जाहो जलाल है, ये मदरसा नबी का घर है, ये मदरसा नबी की मोहब्बत है। बताओ नबी की मोहब्बत को बढ़ाओगे या घटाओगे? क्या नबी के घर को गिराओगे या बढ़ाओगे? बताओ मेरे नबी के घर को, मेरे नबी की आवाज को दबाने के लिए रोजे अव्वल से कोशिशें हो रही हैं। मेरा नबी जब बैतुल्लाह में कुरान पढ़ा करता था तो मक्के के गुंडे, मक्के के औबाश किस्म के लोग आकर के क्या कहते थे, ला तस्मऊ लिहादल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तगलिबून। वो नौजवानों से, गुंडों से कहते थे चौधरी के शोर मचाओ, हंगामा करो, नबी की मोहब्बत, नबी की आवाज को दबा दो, नबी की आवाज को कानों में न पड़ने दो, नबी की आवाज को सुने ना, शोर मचाओ, हंगामा करो। लेकिन दुनिया ने देखा, इस आसमान ने देखा, इस जमीन ने देखा कि मोहम्मद अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, अमीना के लख्ते जिगर, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज इतनी बुलंद हुई, इतनी बुलंद हुई कि आसमानों में भी आज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे नबी की आवाज को कोई दबा नहीं सका, आज भी मेरे नबी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही। इसीलिए मदरसे और इस तरह के मदरसे कि जहां पर दोनों निजाम है, कुरान का भी निजाम है, इंग्लिश का भी निजाम है, असली तालीम का भी निजाम है, ऐसे मदरसों की कौम को जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरा वक्त हो रहा है, हम सब के मखदूम मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अबरार साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका नूरानी और इरफानी बयान होगा और वो आपसे कुछ मुतालबे करेंगे। आपको उनके मुतालबों पर खरा उतरना है, कुछ करके आज दिखाना है, यहाँ से कुछ इरादे लेकर के जाना है और कारी शाहिद आपके शानों को मजबूत करना है और उनसे कहना है कि तुम खुल करके काम करो, तुम आवाज लगा दो, बस हम फौरन चले आएंगे। आप कह दो, हम सिर्फ हमारे कानों तक आवाज आ जाए, हम तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हम तुम्हारे शानों को मजबूत करेंगे। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अभी ना किस्से में यारे जुनू तंजीम में खाना, अभी ना मुअतबर है तेरे मस्तों का चलन साकी। अजब क्या है ये बहकी बहकी बातें रंग ले आए, बड़ा बाहोश रहता है मेरा दीवानापन साकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।